दोस्तों ये हमारा फिजिकल साइंस का 13 नंबर वीडियो है, ठीक है, 13 नंबर वीडियो है। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का गैसों के आचरण, बिहेवियर ऑफ गैसेस का अभी तक का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख लीजिए। उसके लिए आप कीजिए क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन खोलिए, इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, उसके थ्रू आप जाकर पहले उसको देख लीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से 2018 में क्वेश्चन भी आया था, थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आया था लिखने वाला। और इस चैप्टर से आज जो हम इस वीडियो से, इस टॉपिक से एक समीकरण, एक फॉर्मूला निकालेंगे। उस फॉर्मूला पे प्रत्येक साल, बोल सकते हो प्रत्येक साल क्वेश्चन आते हैं पर ईयर, समझ रहे हो ना, प्रत्येक साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको पहले बॉयल्स का नियम आना चाहिए, चार्ल्स का नियम आना चाहिए और उस पर सवाल जो आते हैं वो बनाने आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन खोलिए और वहाँ से जाके लिंक के थ्रू पढ़ लीजिए। अगर नहीं पढ़े तो, अगर पढ़ लिए हैं तो आराम से आप इसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया। तो 2018 में क्वेश्चन क्या पूछा गया था देख लेते हैं, माध्यमिक परीक्षा में, याद रखिएगा माध्यमिक में, ठीक है। बोला गया था चार्ल्स, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको क्या लिखा है, या फिर हम बोल देते हैं चार्ल्स और बॉयल के नियमों का संयुक्त समीकरण लिखे। चार्ल्स या बॉयल्स के नियमों का संयुक्त समीकरण लिखे। पहले हमको समझना पड़ेगा ये संयुक्त क्या होता है। तो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, एक शब्द सुना होगा, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार बोलने का मतलब क्या है, जिसमें हमारे पिता रहते हैं, ठीक है, हमारे अंकल या चाचा बोल सकते हो, वो सब मिल के रहते हैं। उस परिवार को हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार, जिसमें सारे जो रिश्तेदार हैं सब मिल के रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार। समझ आया। तो जो मिल के रहेंगे उनको बोलेंगे संयुक्त। तो यहाँ पे क्या लिखा है, चार्ल्स और बॉयल के नियमों का संयुक्त समीकरण, मतलब संयुक्त मतलब मिलाकर, संयुक्त मतलब मिलाकर। तो चार्ल्स और बॉयल्स के जो फॉर्मूला है, जो नियम है, उन दोनों को मिलाकर एक जो समीकरण, एक नया फॉर्मूला बनेगा, उसी को तुमको यहाँ पे लिखना है। इसी समीकरण को हम बोलते हैं गैस समीकरण। क्या बोलते हैं, गैस समीकरण। तो तुमको बोले चार्ल्स और बॉयल्स के संयुक्त समीकरण लिखो या गैस समीकरण लिखे, जो भी बोले तुमको यही चीज लिखना है जो अभी लिखाएंगे, ठीक है। तो पहले एक बार गैस समीकरण क्या है उसको भी लिख देते हैं। तो गैस समीकरण अगर पूछ दिया 1 मार्क्स में तो किसे कहते हैं, देख लो, चार्ल्स और बॉयल के नियमों को मिलाने पर या संयुक्त करने पर, मिलाने पर जो समीकरण या फॉर्मूला मिलता है उसे गैस समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस समीकरण। समझ में आया। पूछे गैस समीकरण किसे कहते हैं, तो लिख लोगे, लिख लेंगे भैया, चार्ल्स और बॉयल्स के नियमों को दोनों को मिला देंगे, एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, उस नए फॉर्मूला का नाम दे देंगे हम क्या, गैस समीकरण। समझ में आ गया। तो अब चार्ल्स और बॉयल्स के नियमों को मिलाएंगे कैसे भैया, वो भी बता दीजिए। तो उसके लिए हम लिखते हैं माना, क्या, माना किसी गैस का आयतन, पहले समझो, लिखो मत, मेरे साथ लिखो मत, समझो पहले, हम तुमको टाइम देंगे लिखने के लिए, उस समय लिखते रहना, ठीक है। पहले समझ लेना, पूरा अपना जो फोकस है, ध्यान है, समझने पे दो, और उसके बाद खुद से भी तुम लिख सकते हो। माना किसी गैस का आयतन भी है, उस गैस पर लगने वाला दबाव P है और उस गैस का परम तापमान T है। क्या है, T है। तो उसके बाद लिखना, तो एक लाइन खींच देना। तो मान लेते कोई एक गैस है, इसको डायग्राम को बनाना नहीं, समझने के लिए बता रहे हैं। मान लेते कोई गैस है, गैस में क्या, सॉरी, एक पात्र है, एक कंटेनर है जिसमें क्या भरा है, गैस के अणु भरे हैं। इसका आसपास का तापमान को हम T मान लिए, इस पर जो दबाव पड़ रहा होगा, कुछ तो दबाव पड़ रहा होगा, ठीक है, उसको P मान लिए। और दबाव जब P था और जब तापमान, आसपास का तापमान T था, तो उस समय जो भी इस पात्र का, जो भी इस पात्र में रखे गैस का आयतन है, उसको हम क्या मान लिए, V मान लिए। क्या मान लिए, V मान लिए। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लिखना स्टार्ट
स्टार्ट करते हैं दोनों नियमों का। पहला हम कौन सा नियम पढ़े थे? तो भैया हम पहला बॉयल्स का नियम पढ़ेंगे। तो बॉयल्स का नियम पढ़े थे, तो बॉयल्स का नियम क्या बोलता है? बॉयल के नियमानुसार, बॉयल्स का नियम क्या कहता है हम लोग से कि भी जो होता है वो क्या होता है? पी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो किसी गैस का जो आयतन है, किसी गैस का जो आयतन उस पर लगने वाले दबाव का क्या होता है? विलोमानुपाती होता है। कब होता है ये चीज़? होता है, लेकिन कब होता है? जब गैस के आसपास के तापमान और मात्रा को स्थिर रखा जाए, और मात्रा को स्थिर रखा जाए। अभी लिखना है, समझाते हैं अभी एक एक चीज़ का मतलब समझा। ये तो तुमको पता ही होगा, ठीक है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तुम पहले लिखने पे ध्यान दो, फिर हम समझाएंगे। समझाने के लिए तो बहुत सारा अभी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, इसलिए टेंशन मत लेना। हमको पता चलेगा बॉयल का नियम के अनुसार ये चीज़ है, बॉयल का नियम यही है। अब चार्ल्स का भी लिखते हैं। चार्ल्स के नियमानुसार कौन बोलेगा सबसे पहले? चार्ल्स का नियम क्या है भैया? चार्ल्स का नियम तो ये सिंपल सा है। क्या है चार्ल्स का नियम? कि किसी गैस का तापमान बढ़ेगा तो उस गैस का आयतन भी बढ़ेगा। मतलब भैया दोनों में कैसा संबंध है? समानुपाती संबंध है। ये कब ये चीज़ लागू होगा? लेकिन कब लागू होगा? जब गैस के आसपास का दबाव मतलब P और गैस की मात्रा स्थिर हो, और गैस की मात्रा को स्थिर रखा जाए। गैस की मात्रा को क्या रखा जाए? स्थिर रखा जाए। इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। मतलब इसको फॉर्मूला नंबर 1 बोल देते हैं, इसको फॉर्मूला नंबर 2 बोल देते हैं। तो बॉयल के नियम के अनुसार भी विलोमानुपाती, जो भी होता है विलोमानुपाती होता है पी का, और चार्ल्स के नियम के अनुसार भी मतलब गैस का जो आयतन होता है वो गैस के तापमान का, परम तापमान का क्या होता है? समानुपाती होता है। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा तुमको, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, अब मिलाएंगे कैसे? तो मिलाएंगे कैसे? हम बोले थे जब दो चीज़ समानुपाती हो एक ही चीज़ का, ठीक है, तो कैसे मिलाना है, उसको मिला के कैसे लिखते हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए, इस चैप्टर का पहला वीडियो जो है उसको जाके देख लीजिए, उसमें हम लोग ये सवाल कर चुके हैं। इसीलिए समानुपाती विलोमानुपाती बेसिक से पढ़ाए हैं, ठीक है, कि तुमको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करें या समझ में आए। तो नहीं देखे हो, नहीं समझ में आएगा तो वहाँ जाके देख लेना, तब यहाँ समझने की कोशिश करना। हमको पता है भी विलोमानुपाती 1 P होता है और भी समानुपाती T होता है। तो ये दोनों क्या है? एक ही तरह, एक ही है। ये भी आयतन है, ये भी आयतन है, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं? एक बार लिखते हैं, ठीक है, तुमको लिखना सिखाए थे। और ये साइन को ऐसे लिखेंगे, और इन दोनों इधर जो है उन दोनों को क्या करेंगे? आपस में गुना कर देंगे। तो 1/P का गुना किससे हो जाएगा? T से हो जाएगा। और T देखो T क्या है? T तो ऊपर में है, लेकिन ये 1/P है, लेकिन ये T/1 भी लिख सकते हो ना इसको, तो T/1 भी लिख सकते हैं। और नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। अब क्या है? इन दोनों का गुना आपस में, इन दोनों का गुना आपस में, तो क्या होगा? भी T इंटू 1 क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। P इंटू 1 क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। तो भी जो विलोमानुपाती होता है, जो समानुपाती होता है किसका? अगर P को बंद करोगे तो देखो T निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? भी समानुपाती T, भी समानुपाती T। और अगर इसको बंद करोगे, T को अगर झाँपोगे तो क्या हो जाएगा? भी विलोमानुपाती हो जाएगा P। ये P नीचे आ गया, भी विलोमानुपाती P। मतलब दोनों चीज़, दोनों का नियम एक ही साथ मिल गया ना। देखो अगर इसको झाँप दोगे तो ये वाला चीज़ तुमको दिखाई देगा, ये वाला मिल जाएगा, और अगर इसको झाँप दोगे तो ये वाला दोनों चीज़ मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं संयुक्त। मतलब एक ही चीज़ में, एक ही घर में सारा मेंबर मिल जाएगा, तो हम बोलेंगे क्या है? संयुक्त है। संयुक्त मतलब समझते हो ना, एक ही घर है तुम्हारा, ठीक है, और एक ही घर में सारे सदस्य, चाचा चाची जो भी है, सब एक ही घर में रहेंगे, एक ही घर में मिल जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे उसको? मेरा परिवार संयुक्त परिवार है। उसी प्रकार एक ही फॉर्मूला में तुमको सारा फॉर्मूला मिल जाएगा, चार्ल्स और बॉयल्स दोनों का फॉर्मूला अगर मिल जाएगा तो बोलेगा उसको क्या बोलेंगे? संयुक्त समीकरण। समझ में आ गया होगा। अब तुमको पता है ये जो समानुपाती वाला साइन है उसको हटाने के लिए क्या लेते हैं? ये तो सिंपल है भैया। इसको हटाने के लिए हम क्या लेंगे? कांस्टेंट लेंगे, T/P। यहाँ पे K क्या है? एक स्थिरांक है, ये तो भैया सबको पता है क्या है? स्थिरांक है। तो भैया ये वाला P इधर, ये देखिए T इंटू P, ठीक है। P क्या है? नीचे में डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा? V के साथ गुना, तो दबाव इंटू आयतन क्या हो जाएगा? K इंटू T हो जाएगा। और T K के साथ क्या है? गुना में है। T K के साथ क्या है? गुना में। उसको पहले इधर बदल दो, P भी बाई में T इक्वल टू क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। यहाँ तक पहले नोट डाउन करो, हम अभी समझाते हैं, घबराने का बात नहीं है। स्क्रीनशॉट लो, यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर हम समझाते हैं। पहले यहाँ तक नोट डाउन करो तुम लोग, ठीक है।
अगर चार्ल्स और बॉयल्स का संयुक्त समीकरण बोलेगा तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ तक पहले नोट डाउन करो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, पहले नोट डाउन करो, फिर हम समझाते हैं। इसका फॉर्मूला भी समझाएंगे, एक चीज़ समझाएंगे, सवाल भी करवाएंगे। घबराने का बात नहीं, पहले इसको नोट डाउन करो। नोट डाउन कर लिए? हम ऊपर वाला मिटा रहे हैं, ऊपर वाला लिख लो जल्दी जो नहीं लिखा है, ठीक है। ऊपर वाला हम मिटा देते हैं, ठीक है, नीचे जगह नहीं है, ऊपर वाला मिटा देते हैं। एक चीज़ और लिखते हैं, उस चीज़ को अभी आप डेट में हम लोग समझेंगे, ठीक है। एक चीज़ पहले लिख लेते हैं, पूरा इस चीज़ को, क्वेश्चन का आंसर पहले लिख लेते हैं, फिर उसको समझेंगे, ठीक है। ये तो हमको पता चल गया कि किसी गैस का दबाव, उसका जो आयतन है, उन दोनों का गुणनफल और उसका जो तापमान है, उसको हम डिवाइड कर दोगे तो हमेशा क्या निकलेगा, के मतलब एक स्थिरांक निकलेगा। तो माना, इसको अभी समझाएंगे, अभी लिख लो पहले फिर समझाते हैं। माना किसी गैस का प्राथमिक आयतन, दबाव और तापमान, मतलब परम तापमान, सॉरी तापमान नहीं, परम तापमान क्रमश क्या है, V1 आयतन, प्राथमिक जो आयतन उसको हम लोग क्या मानते हैं, V1। प्राथमिक जो दबाव होता है इसको क्या मानते हैं, P2। और जो परम तापमान है उसको हम P1 मानते हैं, और जो परम तापमान है उसको हम लोग क्या मानते हैं, T1। ये तो मानते हैं प्राथमिक जो भी चीज़ है उसको क्या मानते हैं, V1, P1 और T1। और अंतिम, तुम लोग खुद बोलो, अंतिम आयतन, दबाव और परम तापमान क्रमश, ठीक है। अंतिम आयतन को हम लोग क्या मानते हैं, V2 से दिखाते हैं। अंतिम जो दबाव होता है इसको किससे दिखाते हैं, P2 से दिखाते हैं। और अंतिम जो परम तापमान है उसको किससे दिखाते हैं, T2 से दिखाते हैं, T2। तो हम बोल सकते हैं किसी गैस का जो दबाव है उस पर उसका आयतन से गुना कर दो और तापमान को डिवाइड कर दो तो हमेशा क्या होगा, एक स्थिरांक होगा। मतलब दबाव है उसको उसके आयतन से गुना कर दो, P1 दबाव पे जो भी आयतन था उससे गुना करो और उस समय जो भी तापमान है उससे डिवाइड कर दो, तो जो भी आएगा, दूसरी बार अगर दबाव P2 हो गया, ठीक है, आयतन V2 हो गया और तापमान, आसपास का तापमान T2 हो गया, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, बराबर। अभी इसको और समझाते हैं। इसी चीज़ को बोलते हैं हम गैस समीकरण। क्या बोलते हैं, गैस समीकरण, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं गैस इक्वेशन। इंग्लिश वाला भी नाम याद रख लो, कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा से मिल गया तो बोले गैस समीकरण पढ़ा है क्या, हाँ पढ़े हैं। देखो गैस समीकरण क्या है, P1 इंटू V1 बाई T1 इक्वल टू P2 इंटू V2 बाई T2। अभी यहाँ तक लिख लो पहले, पूरा यहाँ से जाते जाते फिर इसको नीचे में लिख के यहाँ तक लिख लो। ये हमारा चार्ल्स और बॉयल्स के नियमों का संयुक्त समीकरण या गैस समीकरण पूरा हुआ। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ तक तुमको लिख के आना है। अब इसका मीनिंग समझाते हैं क्या है। पहले यहाँ तक तुम लोग नोट डाउन करो, अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करो, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। और इस सवाल पर 2018 में, मेरा बात को याद रखना, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन पूछा था, तो हो सके 2000 तुम्हारे टाइम में भी पूछ दे, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इस पर सवाल भी बहुत आते हैं, ठीक है। इसलिए पहले इसको नोट डाउन करो अच्छे से। कहाँ, वहाँ से हम लोग चार्ल्स और बॉयल्स के नियमों से आते आते दोनों को मिलाया है, फिर के लाया है, फिर यहाँ से उसके बाद क्या यहाँ तक आया, ठीक है। तो पहले नोट डाउन करो, इसको हम मिटा रहे, ठीक है। अब इसका मतलब हम समझाते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो। तुम लोग क्या करो, नोट डाउन करो। कर लिए भैया, मिटा दीजिए। कर लिए तो फाइनल, तो मिटा दे रहे हम। अब तुम लोग क्या करो, जो नोट डाउन नहीं किया उसको थोड़ा सा पीछे कर लो और देख के लिख लो। भैया ये समीकरण, नया समीकरण हम समझे ही क्यों, ठीक है। नया समीकरण हमको समझने का जरूरत ही क्यों पड़ी है, तो इसको समझाते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब कोई माने कोई किसी का दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा होगा कि एक पात्र है,
पात्र के आसपास का तापमान जितना भी है, ठीक है, और इसका आयतन जो भी है, दबाव यहाँ अगर चेंज नहीं किया, यहाँ जितना दबाव है दूसरी बार भी उतना ही दबाव है, लेकिन दोनों जगह अगर दबाव सेम रखे, ठीक है, और अगर तापमान बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसा चीज़ समझ में आ रहा होगा। फिर दूसरी बार क्या किया, अगर दबाव को बढ़ाएं, यहाँ जितना तापमान है गैस को उतना ही तापमान पे रखें, ठीक है, उतना गर्म, इसको गर्म या ठंडा नहीं किए, अगर दबाव बढ़ेंगे आयतन क्या होगा, घटेगा। इतना हमको समझ में आता है चार्ल्स बॉयल्स का नियम। अगर कोई ऐसा होगा कि देखो ये पात्र क्या है, ये पात्र है, यहाँ पे इसका तापमान भी बढ़ा है और दबाव भी क्या हुआ है, चेंज किया, उसको भी बढ़ा है, ठीक है, तो उस दूसरी बार उसका आयतन या दबाव क्या होगा, उसको आयतन क्या होगा, उसको निकालने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अभी डेप्थ में समझा रहे हैं, ठीक है। देखो मान लो किसी गैस पे लगने वाला जो दबाव है, लगने वाला जो दबाव है वो क्या है, P1, क्या है, P1, और उस समय इस गैस के जो आसपास का तापमान है वो क्या है, T1। तो इस गैस का कुछ ना कुछ तो आयतन होगा, गैस के अणुओं का अंदर में कुछ ना कुछ तो स्थान घेरेगा, उसको हम क्या मान लिए, V1। क्या मान लिए, V1। क्या मान लिए, V1। वो अब देखो तापमान, अगर समझ लो दबाव जो था, दबाव बढ़ के P2 हो गया, ऊपर से जो दबाव बढ़ा था वो बढ़ के कितना हो गया, P2 हो गया, दबाव बढ़ के क्या हो गया, P2 हो गया, और तापमान, आसपास का जो तापमान था उसको भी इस बार चेंज किए, उसको भी स्थिर नहीं रखे, इस बार उसको भी चेंज कर दिए। चार्ल्स बॉयल्स के नियमों में क्या होता है, बॉयल्स के नियमों में यहाँ जो तापमान था यहाँ भी तापमान वही रखते थे, सिर्फ दबाव को घटाते बढ़ाते थे। चार्ल्स के नियम में क्या होता था, दबाव जो यहाँ पे था दबाव यहाँ भी वही रहता था, सिर्फ तापमान को घटाते बढ़ाते थे। लेकिन गैस समीकरण में क्या हो रहा है, यहाँ दबाव को भी क्या किए, दबाव जो था दबाव को भी चेंज कर दिए, बदल दिए, और आसपास का जो तापमान था उसको भी चेंज कर दिए, बदल दिए। इस समय अब इस पात्र के आसपास का तापमान कितना हो गया, T2 हो गया। कितना हो गया, T2 हो गया। तो उस समय कुछ तो आयतन होगा, P2 दबाव और T2 तापमान पे इस गैस का कुछ तो आयतन होगा। वो कैसे निकालेंगे, जो भी आयतन होगा उसको V2 मान लिए, वो कैसे निकालेंगे। तो क्या यहाँ पे हम चार्ल्स का नियम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि देखो दबाव, चार्ल्स के नियम को लगाने के लिए दबाव को स्थिर रखना पड़ता है ना, लेकिन यहाँ पे दबाव को भी तो चेंज कर दिए, तो चार्ल्स का नियम तो लगा नहीं सकते। क्या बॉयल्स का नियम लगा सकते हैं, नहीं, क्योंकि देखो आयतन निकालने के लिए हम बॉयल्स का नियम भी नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि देखो बॉयल्स के नियम क्या कहता है कि तापमान जब स्थिर रहेगा ना, दोनों जगह तापमान जब स्थिर रहेगा तभी हम किसका नियम लगाना पड़ेगा, बॉयल्स का नियम लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तापमान T1 है, यहाँ पे तापमान बदल के क्या हो गया, T2 हो गया, तो वहाँ पे बॉयल्स का भी नियम नहीं लगा सकते। तो ना चार्ल्स का नियम लगा सकते हैं, ना बॉयल्स का नियम लगा सकते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला पे हम ये V2 निकालें, कैसे निकालें, तो उसको निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है, सिंपल सा याद रखना। यहाँ पहली स्थिति में जो पात्र है, पात्र का जो दबाव है, पात्र पे जितना दबाव पड़ा है P1, और उस समय P1 दबाव पर, ठीक है, उस पात्र का जो भी आयतन है वो क्या है, V1। उन दोनों को गुना करो, ठीक है, उन दोनों को क्या करो, गुना कर दो, और जो तापमान है आसपास का तापमान उसको डिवाइड करो। ये जो चीज़ आएगा वो क्या रहेगा, हमेशा स्थिरांक रहेगा, हमेशा स्थिरांक रहेगा। मतलब दूसरी बार अगर P1 दबाव जो है, P1 दबाव बढ़कर या घटकर P2 हो गया, कितना हो गया, चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया, P2 हो गया, जिसके कारण उसका आयतन कितना हो गया, V2 हो गया, और तापमान कितना हो गया, T2 हो गया। मतलब दबाव और तापमान, इस पात्र के आसपास का दबाव और तापमान दोनों ही बदल गया। तो जो ये है गैस का आयतन है वो भी क्या होगा, बदल जाएगा, वो भी V1 से क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके से ये लोग बदलेगा कि यहाँ पे P1 इंटू V1 बाय में T1 का जो वैल्यू होगा, अगर यहाँ पे K होगा तो यहाँ भी इस तरीके से ये लोग बदलेगा कि P2 और इंटू V2 करेगा और डिवाइड बाय T2 करेगा ना, तो उसका भी वैल्यू क्या होगा, स्थिरांक होगा, उसका भी वैल्यू किसके बराबर होगा, K के बराबर होगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं P1 V1 बाय में T1 इक्वल टू P2 V2 बाय में T2। इसी को क्या बोलते हैं, गैस समीकरण। ये कब लगाते हैं, जब पात्र का तापमान भी परिवर्तित कर देते हैं और पात्र पे लगने वाला दबाव भी, दोनों को अगर चेंज कर देते हैं तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। दोनों को अगर चेंज कर देते हैं, मतलब देखे ना, यहाँ पे दबाव जो था दबाव को भी बढ़ा दिए, ये घटा के P2 कर दिए, आसपास का जो तापमान था वो भी बढ़ा के या घटा के T2 कर दिए। तब आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं। मतलब यहाँ का जो दबाव है और यहाँ का जो आयतन है उन दोनों को गुना करो और T1 से डिवाइड कर दो, जो भी आएगा 2 आएगा, तो यहाँ भी इन दोनों का गुणनफल है, इसको डिवाइड कर दो, क्या आएगा, 2 ही आना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन करो। अब 2 सवाल हम लोग करते हैं और इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, ठीक है। 2 सवाल पहले कर लेते हैं, मिटा दे, अभी मिटा देते हैं, सवाल करवाएंगे, तुमको डिटेल में समझ में आ जाएगा। अगर तुम कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला सिर्फ तुम अभी याद कर लो, P1 इंटू V1
बाय में T1 इक्वल टू P2 इंटू V2 बाय में T2। सवाल करते हैं, समझ में आ जाएगा। 2 सवाल करेंगे बस, ज़्यादा नहीं, 2 सवाल। अगर तुमको चार्ल्स का सवाल आता है, तुमको बॉयल्स का सवाल आता है, तो तुमको ये सवाल भी ईजिली बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं 2 सवाल बस, ज़्यादा नहीं, 2 सवाल। मान लेते एक पात्र है, पात्र पे जो लगने वाला दबाव है, लगने वाला दबाव इसको P1 बोले। P1 है 8 ATM, कितना है 8 ATM, ठीक है। और इस समय जो इसका आयतन था, आयतन है समझ लो V1, आयतन क्या है V1, वो है 2 लीटर, कितना है 2 लीटर। और इसके आसपास का जो तापमान है वो कितना है, जिसको हम लोग T1 बोले, वो कितना है समझ लो 600 केल्विन, कितना है 600 केल्विन। अब इसी पात्र में सेम गैस है, सेम मात्रा में गैस है, क्या किए हम, जो दबाव है वो दबाव ऊपर से जो दबाव पड़ रहा था, ठीक है, उसको बढ़ा दिए, उसको बढ़ा के हम क्या कर दिए P2। अब P2 का वैल्यू हो गया 16 ATM। देखो दबाव बढ़ा दिए, दबाव बढ़ा देने पे P1 से ज़्यादा हो गया P2, दबाव कितना हो गया 16 ATM, ठीक है। अब तापमान को कम कर दिए, तापमान यहाँ से यहाँ जाके तापमान, आसपास का तापमान क्या हो गया, कम होके गया, कितना हो गया 300 केल्विन, कितना हो गया 300 केल्विन। तो बताओ इस समय आयतन कितना होगा, V2 क्या होगा, V2 क्या होगा। तो सिंपल सा सवाल है, कौन पहले बनाएगा। इससे पहले जितना भी सवाल बनाए थे उसी तरीके से ये भी बनेगा। कौन पहले बनाएगा, बनाओ। सिंपल सा बात है भैया, हमको पता है जो भी जैसा भी बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। अगर दोनों आयतन, दबाव भी बढ़ रहा है घट रहा है, और तापमान भी आसपास का बढ़ रहा है घट रहा है, तो ये फॉर्मूला लगा देना है पहली बात। तो P2 V2 बाय में T2 ये होगा भैया, हमको पता है। P1 का वैल्यू कितना 8, ATM नहीं लिखेंगे, इकाई नहीं लिखेंगे, ठीक है। V1 का वैल्यू कितना है 2, T1 का वैल्यू कितना है, T1 का वैल्यू है 600। तो भैया ये जो भी आएगा इन दोनों को भी, ये इसको भी सॉल्व करने पे वही आना चाहिए। तो P2 कितना है 16, V2 हमको पता नहीं, और T2 कितना है, ये T2 कितना है 3, ये दोनों कट जाएगा, ये तो पता ही होगा तुम लोग को, ठीक है। या फिर ऐसे नहीं आता तो जैसे सिखाया था वैसे ही करते हैं। ये चीज़ इधर डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा ना, ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों को पहले गुना कर दो तो ये 16 हो जाएगा, 16 डिवाइड बाय 600, 16 डिवाइड बाय 600, ये इधर आ जाएगा क्या होगा 300, और ये कितना बचेगा 16 इंटू V2, ये बचेगा, ये दोनों कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 8 बार में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू 16 V2 ये होगा। और इसको निकालना है तो ये जो चीज़ है 16 इसके साथ क्या है गुना में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो हम लिख सकते हैं 8 इक्वल टू 16 V2, और ये चीज़ इधर इसके साथ क्या है गुना में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 1/2 हो जाएगा। 1/2 इक्वल टू V2, तो V2 इक्वल टू क्या है 1/2 को ही हम क्या बोलते हैं 0.5, और इसकी इकाई क्या होगी लीटर, मतलब ये कितना होगा 1/2 लीटर, या फिर इसी को क्या बोलेंगे 0.5 लीटर। मतलब पहले 2 लीटर था, 2 लीटर था, अब कितना लीटर हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा लीटर हो जाएगा। आयतन जो होगा क्या होगा, आधा हो जाएगा। समझ गया होगा कैसे बनाएंगे ये सवाल बनाना समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सिंपल सा सवाल देगा, इस पर ऐसे ही देगा, P1 V1 दे देगा, P2 V2 दे देगा, तुमको बनाना होगा। इसको नोट डाउन करो, फिर दूसरा सवाल हम करते हैं। पहले इसको समझो, दूसरा सवाल लेते हैं, उसको खुद से बनाना, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से इसी फॉर्मूला पे हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं पहला बार कोई पात्र है, पात्र के आसपास का जो दबाव है वो कितना है 76 सेंटीमीटर Hg, ठीक है। और इस समय जो तापमान है समझ लो 200 केल्विन, कितना है 200 केल्विन तापमान कितना है 200 केल्विन। और जब किसी पात्र के आसपास का दबाव 76 था और तापमान क्या था 200 केल्विन, तो उस समय उसका आयतन था 100 मिलीलीटर। कितना था 100 मिलीलीटर, ठीक है। और अगर दबाव जो ऊपर से लगने, इसी पात्र पे लगने वाला जो दबाव है वो बढ़ के हो गया 152 सेंटीमीटर Hg, 152 सेंटीमीटर Hg, ठीक है। और उस समय जो उसका आयतन हो गया वो कितना हो गया समझ लो 200 मिलीलीटर। कितना हो गया 200 मिलीलीटर। तो ये इस समय तापमान, आसपास का तापमान क्या होगा तुमको यही निकालना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला कैसे पता चलेगा भैया, कौन सा लगाना है, चार्ल्स वाला लगाना है, या बॉयल्स वाला, चार्ल्स वाला लगाना है, या बॉयल्स वाला लगाना है, या गैस समीकरण लगाना है। तो देखना, अगर किसी भी सवाल में तुमको P1 दिया है, V1 दिया है, T1 दिया है, P2 दिया है, V2 दिया है, T2 दिया है, तो तुमको वहाँ पे क्या लगाना, किसके समीकरण में ये तीनों चीज़ आ जाता है, किसके समीकरण में, किसके फॉर्मूला में ये तीनों चीज़ आ जाता है। तो अभी जो चीज़ें भैया आया है गैस समीकरण में, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ गैस समीकरण लगाएंगे V1/T1 इक्वल टू V1 इंटू P1 बाई में T1, P2 V2 बाई में T2, ये लगा देंगे। P1 कितना है 76
जल्दी से सॉल्व करके हमको बताओ, ठीक है। तुम लोग अगर सॉल्व कर लिए इसको रोको, वीडियो वैल्यू लिख लो, सॉल्व करके हमको बताओ। हमसे पहले तुम कमेंट कर दो कि भैया हम पहले ही बना लिए, आपसे पहले ही बना लिए, ठीक है। तापमान कितना है 200, तापमान को बदलने का जरूरत है नहीं, ये तो पहले ही किस में है, केल्विन में है। ये P2 कितना हो जाएगा, P2 है 152 इंटू V2 कितना है 200, और ये T2 कितना है, T2 हमको पता नहीं, T2 हमको पता नहीं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से क्या होगा, ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 76/2 इक्वल टू 152 इंटू 200 डिवाइड बाई 2। अब क्या कर देंगे, हमको बोले थे T2 जब नीचे रहेगा तो क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिर्यक गुना कर देंगे। तो T2 का गुना उससे हो जाएगा, कितना होगा 76 इंटू T2 हो जाएगा। जब इन दोनों का आपस में गुना हो जाए तो क्या हो जाएगा 76 इंटू T2, और इन दोनों का आपस में गुना हो जाए तो क्या लिखाएगा, ये 2 इंटू 152 इंटू 200 ऐसे लिखाएगा। सिंपल सा मैथ है, ऐसे लिखाएगा। ये इसका गुना फिर ये भी जाकर उससे गुना हो जाए तो ऐसे लिखाएगा। तो T2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो T2 अकेला कर देंगे, ये 76 क्या है, इसके साथ गुना में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 2 इंटू 152 इंटू 200 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 76। ये 2 बार में चल जाएगा, तुम लोग काट के देख लेना क्या होगा, 2 बार में चल जाएगा। तो T2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 200, तो कितना होगा T2 हो जाएगा 800 केल्विन। अगर गुना कर लेना क्या हो जाएगा 800 केल्विन, मतलब इसके आसपास का तापमान कितना हो जाएगा 800 केल्विन हो जाएगा, अगर ऐसा कंडीशन रहा। तो आई होप तुमको ये 2 सवाल समझ में आया होगा, तुमको समझ में आया होगा ना। हाँ भैया थोड़ा बहुत समझ में आया, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया तो ठीक है। अभी हम 3 सवाल दे रहे हैं, बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, उसको तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना, उसका आंसर भी हम बगल में लिख देंगे, ठीक है। तुम अच्छे से उसको क्या करना, प्रैक्टिस करके हमको सवाल का आंसर कमेंट करना या फिर कॉपी में रखे रहना, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन करो, और 3 सवाल देते हैं, अभी तुरंत बना लेना उसको, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन करो। तो ये देखो ये 3 सवाल है, इस फॉर्मूला पे तुम लोग इसको ट्राई करना, कमेंट में हमको आंसर बता देना, ठीक है। यहाँ पे हम आंसर लिख लिए हैं, लेकिन तुम लोग फॉर्मूला पे अप्लाई करके अच्छे से निकालना है इसको, ठीक है। और हमको बताना या फिर अपने याद रखना, ठीक है, कि कैसे बनता है। सिंपल सभी सवाल दिए, नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छे सवाल आएंगे, ठीक है। उसको लिखा के हम करवा देंगे। पहला देखो, पहला स्थिति में तुमको पहला स्थिति में दबाव दे दिया, आयतन दे दिया, और तापमान आसपास का तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया है। तो तुमको क्या करना है हमको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे T2 निकालना है, तो T2 कितना होगा, इतना होगा, तुम लोग मैच कर लेना 1200 केल्विन। फिर यहाँ पे देखना, यहाँ पे पहला में तीनों दिया है, दूसरा में ये दोनों दिया है, ये निकालना है। तो कैसे निकालना है तुम लोग कर सकते हो। तीसरा में आयतन निकालना है, तो एक बार तापमान निकालना है, एक बार दबाव निकालना है, एक बार आयतन निकालना है। इसको अच्छे से कॉपी में कर लेना और लिख के रखना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इस पे ही अच्छे सवाल करेंगे, जो बोर्ड में आया हुआ सवाल है उसको भी लेंगे, ठीक है। इसलिए तुम बोर्ड वाला सवाल करने के लिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना। क्या P1 इंटू V1 बाय में T1 इक्वल टू P2 इंटू V2 बाय में T2, बस इतना ही करना है, ठीक है। अब बोर्ड का 2018 का अच्छा सवाल, 2019 का अच्छा सवाल, 2020 का अच्छा सवाल तुमको हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। पहले इसको अच्छे से तुम प्रैक्टिस करना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।